हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गति की समीकरण की, इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई एक मूवेबल ऑब्जेक्ट है, कोई गतिमान वस्तु है जिसका t बराबर 0 पर जो उसकी वेलोसिटी या वेग है वह है v0, और जो t बराबर t टाइम पर बढ़कर उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक, बात क्लियर है। यहां से भी देख सकते हैं हम कि अगर हम इसका vt ग्राफ खींचें, अगर इसका vt ग्राफ बनाते हैं तो vt ग्राफ क्या होगा, ये इसका टाइम विद रेस्पेक्ट टू जो टाइम और वेलोसिटी के बीच में अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो ये जो आपका t बराबर 0 पर इनिशियल कंडीशन आपकी ये है, जहां t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी v0 और t बराबर t टाइम जो है इसका वेलोसिटी इंक्रीज होकर कितनी हो रही है v। ओके, अब अगर हम इसके एक्सेलरेशन की बात करें, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो क्या हो रही है वो क्या हो रही है, यहां से इंक्रीज हो रही है। हो सकता है डिक्रीज भी हो, तो ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है वो। तो जब हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु की वेलोसिटी में यानी कि उसके वेग में जब कोई परिवर्तन होता है तो उस वस्तु में या उस मूवेबल ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो होगा, उस जनरेट जो त्वरण है, जो उत्पन्न त्वरण है वो कितना होगा, a बराबर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम डिफरेंस, जो उसका टाइम इंटरवल है वो। तो टाइम इंटरवल t कहां से, t से 0 तक, तो कितना आ जाएगा v माइनस v0 बटे t। ठीक है, तो यहां से आएगा at बराबर v माइनस v0, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा v बराबर v0 प्लस at। ठीक है, यही आपके दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो आपकी गति की प्रथम समीकरण है वो यही है, क्या, v बराबर v0 प्लस at। बात क्लियर हो रही है। ये तो हो गई इसकी गति की प्रथम समीकरण की। अब दूसरा क्या है कि हम बात करते हैं कि यही मूवेबल ऑब्जेक्ट है। अब हम अगर इसके लिए गति की द्वितीय समीकरण की बात करें तो क्या होगा, उसी तरह से बिल्कुल सेम यही है कि जो टाइम t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी v0 है और टाइम t पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर हो रही है v। ठीक है, तो अब हम इसकी द्वितीय समीकरण की बात करते हैं। द्वितीय समीकरण यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, अब अगर यहां से आप देखें इसमें कि ये जो आपका एक जो वीटी ग्राफ आया है, ठीक है, फ्रॉम वीटी ग्राफ से क्या है कि यहां आप देख रहे होंगे कि यहां एक ट्राइंगल हो रहा है और एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक, अगर हम इसका टोटल एरिया फाइंड कर लें, टोटल एरिया जितना भी है उसे अगर फाइंड कर ले तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है उसने जो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मूवेबल ऑब्जेक्ट द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है, सपोज करो वो आपकी x है। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो एरिया है, ठीक है, ये जो कवर्ड एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, या दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं ट्रेवल्ड
ट्रेवल्ड डिस्टेंस या कवर्ड डिस्टेंस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट कितनी होगी? मूविंग ऑब्जेक्ट मान लिया, सपोज कर लिया वो x है, ठीक, बात क्लियर हो रही है। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर जो आपका ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसे यहां कर लो, इसे आप बना लो a b c और d, बात क्लियर हो रही है। तो यहां से जो पहले जो एक इसे शेप को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा, एक तो ट्राइंगल हो गया आपका ये, और एक ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया। तो ट्राइंगल का आप जानते हैं एरिया का फार्मूला 1/2, जो इसका या तो परपेंडिकुलर इंटू जो उसका बेस होगा, ठीक है। तो वो है BC इंटू AC प्लस इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी होगी लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी होगी अभी देखते हैं। तो ये आ जाएगा पहले इसका O या DC इंटू OD, बात क्लियर। यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी है ये, यहां से लेके यहां तक कितनी आ जाएगी? V माइनस V0, ये V0 और यहां से लेके यहां तक टाइम इंटरवल टाइम t, बात क्लियर है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो इसमें, तो 1/2 x बराबर 1/2 इंटू BC कहां है? ये V माइनस V0 ब्रैकेट में बंद कर दो इंटू AC, जो आपका AC है वो इक्वल किसके है? क्योंकि दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है और इक्वल है, तो कैसी होगी? AC इक्वल टू OD, तो कितना आ जाएगा? T, ठीक है, प्लस DC ये V0 इंटू टाइम T, बात क्लियर हो रही है। अब यहां इस वैल्यू के लिए क्या करेंगे? जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां से इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। अभी क्या एक्सेलरेशन आपने निकाला है, तो कितना था? A बराबर कितना आया था? V माइनस V0 बटे T, बात क्लियर हो रही है। तो आप देख रहे होंगे कि यहां अगर इसकी जगह यहां V माइनस V0 बराबर 80, ठीक, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है इसमें पुट कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा? रख ये वैल्यू जो आ रही है वो यहां रख दो, कितनी आई? तो x बराबर 1/2 80 इंटू T प्लस V0 T, या x बराबर 1/2 80 स्क्वायर प्लस V0 T, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इसका? x, उसके बाद क्या होगा? x बराबर V0T प्लस 80 का स्क्वायर, ये है आपकी, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यह गति की द्वितीय समीकरण है, बात क्लियर हो रही है। हमने फर्स्ट समीकरण की बात कर ली कि जो आपके जो प्रथम समीकरण है वो कितनी है, और सेकंड जो आपकी द्वितीय समीकरण है वो कितनी, अभी हमने फाइंड आउट कर ली। किस विधि से कर रहे हैं? सारी हम जो चीजें निकाल रहे हैं ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल जो आपका मेथड है उसकी हेल्प से, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब हम बात करते हैं गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से। गति की तृतीय समीकरण, गति की तृतीय समीकरण, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। माना कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी किसी टाइम पर वेलोसिटी v0 है और किसी टाइम पर वेलोसिटी उसकी जाकर v हो जाती है, ठीक। तो इस केस में हम उसकी मीन वेलोसिटी फाइंड आउट अगर करना चाहें तो वो आएगी v बार इक्वल टू v0 प्लस v बटे 2, यहां से हम उसकी मीन वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक। अगर हम इसका मीन वेलोसिटी के साथ में अगर हम इसकी एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो वो कितना होगा? a बराबर v माइनस v0 बटे
जो इसका ट्रेवलिंग इंटरवल जो है, इसका इंटरवल टाइम इंटरवल है वो। ठीक, तो यहां से आप टी फाइंड करें अगर इसका हम, तो टी बराबर v माइनस v0/a। बात क्लियर हो रही? ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। इसे इक्वेशन 1 बना लो और इसे इक्वेशन ए और इसे इक्वेशन बी। ठीक, तो इस केस में जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो कवर्ड डिस्टेंस है, जो या टोटल या कुल चली गई दूरी या तय की गई दूरी, मान लिया वो कितनी है, x है। ठीक, तो x कितना आ जाएगा, एक तो उसके वेलोसिटी v बार इंटू टी, ये कहां से आई, इसको आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वेलोसिटी है v इक्वल टू x बटे टी। बात क्लियर है? यहां से निकाल लिए पास में भाई। अब x बराबर v बार v0 प्लस v बटे 2 इंटू टी, टी की जगह v माइनस v0 बटे a। ठीक, फिर इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बटे 2a। बात क्लियर है? ठीक, ठीक है, तो 2ax बराबर v स्क्वायर माइनस v0, यहां से निकाल लेंगे हम इसका v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2ax। यही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। बात क्लियर है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बात क्लियर है? तो आपने देखा आज हमने क्या पढ़ा कि जो गति की तीनों समीकरण हैं वो कौन कौन सी हैं, गति की समीकरण कौन कौन सी है, अगर हम द्वारा इनका रिवीजन करना चाहें, कौन सी है? पहली क्या है? पहली है क्या थी, बोलो? v बराबर v0 प्लस at। दूसरी क्या निकली थी? x बराबर 1/2, या यहां से अगर 1/2 नहीं करना चाहते तो v0t प्लस 1/2 at का स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2as या x, 2ax। ठीक है, तो आज हमने इन तीनों इक्वेशंस को, गति की जो तीनों समीकरण हैं, इनको हमने किस विधि के माध्यम से निकालना सीखा? ग्राफीय विधि के माध्यम से। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ओके।